परमा श्री, वाह! तुम्हारी साड़ी का ये जो आंचल, रूपमती के हाथ तुमने जो ये बांध के भेजा है, कमाल किया। इसी तरकीब के दम पर मैं अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच जाऊंगी। भाग जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। इतनी दूर तक आकर मैं हार नहीं मानूंगी। ये मैंने किस रूपमती को देखा? बचपन से तो मैंने उसे ऐसा नहीं पाला था। मैंने तो उसे मुसीबत में डर के भागना सिखाया था। मैं उसे नरम दिल वाली लड़की बनाना चाहती थी, लेकिन आज तो उसका बिल्कुल दूसरा रूप देखा। रूपमती के अंदर अजीब से आत्मविश्वास से लड़ने की ताकत देखी मैंने। इसका मतलब ये रूपमती का मैंने कौन सा रूप देखा? और कितनी दूर है गुफा? बस थोड़ा ही, आगे चलते ही आ जाएगी। देवदत्त, इसे क्या हुआ है? क्या हुआ देवदत्त? देवदत्त, क्या तुम्हें किसी ने काट लिया क्या? अचानक से मेरे तुम्हें कितनी बार कहा है अपना ये जन्म चिन्ह छुपा कर रखा कर, ताकि इसे कोई देख ना पाए। ये बात याद नहीं रहती है क्या? नहीं, इस चिन्ह के बारे में माँ ने किसी को बताने से मना किया था। नहीं बता सकता, किंतु अचानक से यहाँ मुझे जलन क्यों हो रही है? तुम्हें बोलना होगा। अगर नहीं बोलोगे तो हम कैसे समझेंगे कि तुम्हें क्या तकलीफ हो रही हो? बोलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। देवदत्त! माँ, अचानक माँ की आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही है? क्या हुआ है आपको? बोलिए ना, क्या हुआ है? बोलिए ना, बताओ हमें क्या हुआ है, तुम्हें बताओ। जय रघुराज की जय! 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 ये नहीं हो सकता। मैं कह रही हूँ ये नहीं हो सकता। ये अभिषेक नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम नहीं जानते हो कि तुम लोग किसे राजा बना रहे हो। ये झूठा धोखेबाज है। ये एक शैतान है। चुप कराओ इस औरत को। जिसका बेटा मर गया हो उसके गले में इतनी ताकत कहां से आ गई? चुप! मेरा बेटा अभी मरा नहीं है। वो वापस आएगा। देवदत्त जरूर वापस आएगा। सुनिए, आपसे मुझे बात करनी है। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, तुम हमें क्यों नहीं बता रहे हो? तुम बताओगे तो हम कुछ कर पाएंगे। समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मुझे। अचानक से यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है। हाँ, माफ कीजिएगा राजकुमारी, मुझे माफ कीजिएगा। सच में मैं नहीं बता पाऊंगा कुछ। लेकिन क्यों माँ की आवाज सुनाई दी मुझे।
माँ ठीक तो है ना? ये अभिषेक मैं नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं होने दूंगी। छोड़ो। छोड़ो। जितना विरोध करोगी उतना भुगतना पड़ेगा तुम्हें। और वैसे भी रघुराज हमारे राजा बनने वाले हैं। सुनो, चुपचाप मेरी बात मान लो, नहीं तो ना जान भी जा सकती है तुम्हारी। मुझे परवाह नहीं, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मार डालो मुझे, मुझे मार डालो। सुन लो सब, मेरा बेटा जरूर आएगा, वो आएगा। तुम लोग जितना पाप कर रहे हो, जितना अत्याचार कर रहे हो, उसका हिसाब होगा, वही हिसाब लेगा। क्या कह रही है? इसका मरा हुआ बेटा वापस आ जाएगा। दुख में इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। लेकिन आज तुम्हें कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें ही मेरे सिर पर वेद राज्य का मुकुट रखना होगा। तुम पुराने राजा की पत्नी हो, इसलिए नियम के मुताबिक तुम्हें ही मेरा अभिषेक करना होगा। और इसी वजह से तुम्हें कारागार से बाहर लाया गया है। कोई चालाकी मत करना। तुम्हारा मरा हुआ बेटा अब कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। मेरे जिंदा रहते तुम्हारे सिर पर राज मुकुट मैं कभी नहीं सचने दूंगी। एक बात सुन लो, देवदत्त अभी भी जिंदा है, मेरा बेटा वापस आएगा। ले जाओ इसे यहाँ से। इसे और सजा दो और पीड़ा दो, जब तक इसका मुंह बंद ना हो जाए। आग से दाग दो ताकि इसका सारा का सारा तेज खत्म हो जाए। ले जाओ इसे। एक बार राजा बन गया तो सबसे पहले इसी कस्तूरी को मौत की सजा दूंगा। एक कांटा देवदत्त तो रास्ते से हट ही गया, इस कांटे को भी हटाना होगा। वेदराज मेरा है, सिर्फ मैं राज करूंगा इस पर। क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है मुझे बताओ। तुम्हें ऐसे तकलीफ में देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। क्या हुआ है? चोटीला कोई माया करके तुम्हें तकलीफ दे रही है? बताओ ना क्या हुआ है, बताओ ना। क्या हुआ है बताओ, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। जलन अब पहले से बहुत कम हो रही है। सच में जलन अचानक से कम क्यों हो गई? लेकिन जितनी जल्दी हो मुझे यहाँ का काम खत्म करके मुझे मेरी माँ के पास जाना होगा वैद्य राज्य में। क्या सोच रहे हो तुम? क्या तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं, मैं भला क्या छुपाऊंगा। मुझे लगता है हम जितने जल्दी यहाँ से निकल पाएंगे उतना अच्छा है। चलिए। हाँ, सही बोल रहे हो। यहाँ आने के रास्ते में कोई कुछ तो दिखा नहीं अभी तक। बाकी रास्ता भी अगर ऐसे ही निकल जाए तो राहत मिलेगी। इसी बात का डर है। कहीं भी कोई खोखोश नहीं है। कहीं खोखोश नहीं है, इसका मतलब जरूर हमारे लिए कोई बड़ी विपदा इंतजार कर रही है। राजकुमारी, आपको याद तो है ना?
जानती हूँ, हमें अपने आँख कान खुले रखकर आगे बढ़ना होगा। चलो। वाह 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 वाह, मरने के लिए दोनों खुद ही चले आए। अब तक तो कुछ रानी शायद तुम्हारी माँ की हड्डियाँ चबाकर बचा भी चुकी होगी। अब तुम्हारी बारी। हमारा क्या दोष खुश? हमने तो बाहरी लोगों को लगभग पकड़ ही लिया था। तुम लोगों ने पीछा किया, इसलिए वो लोग भाग गए। चालाकी तुम लोगों ने की। राजकुमारी और उसके साथियों को भगाने में तुम लोगों ने मदद की है। आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है, तो कुश रानी आज तुम्हें जिंदा चबा जाएगी। सुनो बुआ, तुम जाओ, उनके पास जान की भीख मांगो, उनके पैरों में गिरकर माफी मांगो, जाओ। कुशलता, हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें, माफ कर दो। सावधान राजकुमारी। बाबा! 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 बाबा, मैं आपको छूना चाहती हूँ, मैं आपको छूना चाहती हूँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैं एक बार आपको पकड़ना चाहती हूँ बाबा। बाबा! बाबा! ना बेटी, और नहीं खा पाऊंगा। ये आखिरी है बाबा। रूप, नहीं, खुद को संभाल रूप, इस तरह दुखी मत हो रूप, ऐसे रो मत। हमने तो सोचा था कि महाराज सिर्फ पत्थर बन गए होंगे, लेकिन उनके प्राण बचे होंगे, पर अब लग रहा है कि वो भी नहीं बचे। खुद को संभाल रूप, खुद को संभाल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाबा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, मेरे बाबा कहीं नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। बाबा! बाबा, मैं आपकी रूपमती हूँ बाबा, आप मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? बाबा आप नहीं रहेंगे तो मैं कैसे लड़ूंगी बाबा? मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूंगी?
नहीं 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 नहीं, अगर राजकुमारी विक्रमदेव को मृत समझ के वहाँ से चली गई तब तो मेरा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। रूपमती जब तक ये यकीन नहीं कर लेती कि उसके बाबा के शरीर में प्राण नहीं है तब तक वो नहीं जाएगी। जोटिला, मुझे लगता है अब तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, नहीं तो अगर तुम नहीं गई तो बहुत देर हो जाएगी। हमें माफ कर दो खुश रानी, माफ कर दो, हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें। खुश रानी की जय हो। जय हो। रानी माँ को खबर देनी है। राजकन्या और उसके साथी आदिदेव की गुफा की तरफ गए हैं। हमारे कुछ खोखुश उनके पीछे गए हैं। तो इसका मतलब कि रूपमती का पता चल गया है। तो फिर आप हमें छोड़ दो और उसको खुश रानी से जाकर कहो कि रूपमती को जल्द से जल्द पकड़ ले। तुरंत को खुश रानी को खबर देनी होगी। खुश रानी, राजकुमारी की खबर मिल गई है। आदिदेव की गुफा के पास उन्हें आखिरी बार देखा गया है। चलिए अभी जाकर उन्हें पकड़ते हैं। सारे खुश सैनिकों को वापस बुलाओ, कोई भी उन्हें वहाँ नहीं छुएगा। रानी माँ को क्या हुआ है? हाँ? इसका मतलब महाराज मर चुके हैं। जोटिला ने महाराज की जान लेकर उनकी पत्थर की मूर्ति बना दी है। नहीं 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 नहीं, मेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता, मेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा मेरे बाबा को वापस लाने का। मैं अपने बाबा को वापस लाने के लिए जो करना पड़े वो करूंगी मैं। राजकुमारी, मैं आपका कष्ट समझ सकता हूँ। मैंने भी अपने पिता को खोया है। मैं जानता हूँ कि पिता को खोने का दुख क्या होता है, किंतु मृत व्यक्ति को वापस लेकर आना असंभव है। मेरे बाबा ने मुझे किसी भी दिन मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे मुंह से बात निकलने से पहले ही मेरे बाबा मेरी हर इच्छा पूरी कर देते थे। इतनी सी भी खरोच तक मुझे नहीं आने देते थे। मेरे बाबा मुझ पर भरोसा करते थे। इस रूपनगर का दायित्व मुझे देना चाहते थे। हिम्मत करके जब मैं इस रूपनगर का दायित्व लेने आगे बढ़ी और जिम्मेदारी उठानी चाहिए तो बाबा वो देख ही नहीं पाए। मैं तो कभी भी ये दायित्व लेना नहीं चाहा, क्योंकि मैं जानती थी मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर भी हिम्मत करके बाबा का आशीर्वाद लेकर जब मैं इस रास्ते पर चली तो बाबा तभी साथ छोड़ गए। बाबा देख ही नहीं पाए उनकी बेटी, उनके रूपमती में इतना बदलाव आ गया। वो तो मेरे बाबा देख ही नहीं पाए। और कौन है बताओ मेरे पास? बाबा के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। अब कोई नहीं बचा।
प्राण है, प्राण है। मेरे बाबा के शरीर में प्राण है, प्राण है, प्राण है मेरे बाबा के शरीर में। तुम लोग सुन पा रहे हो? मेरे बाबा का दिल अभी भी धड़क रहा है। सुन पा रहे हो तुम लोग? इसका मतलब मेरे बाबा जिंदा है। मेरे बाबा सिर्फ पत्थर में परिवर्तित हो गए हैं। मेरे बाबा अभी भी जिंदा है, जिंदा है। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा मेरे बाबा को बचाने का। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा, कुछ करके मुझे अपने बाबा को बचाना होगा। बाबा, बाबा। किंतु राजकुमारी, क्या उपाय है? कैसे आप उन्हें वापस लेकर आएंगे? किस तरह से? महाअमृत जल। मुझे गुफा के अंदर से महाअमृत जल लाना होगा। मैंने सुना है उस महाअमृत जल में बहुत शक्तियां हैं। महाअमृत जल? वो क्या है? हमारे पूर्वज आदि देव के निर्देश के अनुसार वो महाअमृत जल अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ है। अगर वो जल लाकर मैं बाबा को पिला सकूं, तो मुझे यकीन है मैं बाबा को मुक्त कर सकती हूँ। अब वही एकमात्र रास्ता है। माँ बांसुरी चंडी के आशीर्वाद से मैं आदि देव की गुफा में जाऊंगी।